दोस्तों, पर्थ की पिच पर जो होना था शायद वही हुआ, लेकिन जिस तरह हुआ उसने हर भारतीय फैन को हैरान कर दिया। 19 अक्टूबर 2025 जगह ऑप्टस स्टेडियम पर्थ और मौका था वनडे सीरीज का पहला मुकाबला। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया की नई शुरुआत थी, लेकिन यह नई शुरुआत एक दर्दनाक याद बन गई। बारिश के बार बार हस्तक्षेप, घातक ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक और भारतीय बल्लेबाजों की लड़खड़ाती तकनीक, तीनों ने मिलकर ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म बनाया कि टीम इंडिया का स्कोरबोर्ड 136 रनों पर थम गया। और फिर ऑस्ट्रेलिया ने वो टारगेट ऐसे चेज किया जैसे कोई नेट प्रैक्टिस सेशन चल रहा हो। सिर्फ 21 ओवरों में 3 विकेट खोकर जीत। सीरीज में 1-0 की बढ़त और भारत के लिए सिर झुकाने वाला दिन। शुभमन गिल ने बतौर कप्तान अपने पहले वनडे में टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। इरादा साफ था, पहले रन बनाओ, दबाव बनाओ, लेकिन आसमान की मर्जी कुछ और थी। पहले ओवर से ही बादल खेल में थे, रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मैच का टेम्पो टूटता गया। पहले 10 ओवरों में 3 बार खेल रुका और जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो गेंदबाजों का मूड बिजली जैसा था। रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल तीनों जल्दी आउट, और वो भी क्लासिक ऑस्ट्रेलियन बाउंसर और लेंथ बॉलिंग के सामने। ऐसा लगा जैसे गेंद हवा में नाच रही हो और बल्ले ने ताली नहीं पकड़ी। गिल की कप्तानी में टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर सिर्फ 37 रन में 3 विकेट खो बैठा। 7 महीने बाद वापसी करने वाले विराट कोहली से सबको उम्मीद थी कि वो एक स्टेटमेंट इनिंग खेलेंगे, लेकिन हकीकत में उनका रिटर्न मैच कुछ ऐसा था। 8 गेंदें, 0 रन और एक शानदार कैच कूपर कनौली के हाथों। कोहली का डक भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छोड़ गया। गिल 10 रन बनाकर, रोहित 4 रन और कोहली 0, तीनों आउट हो चुके थे। अब टीम को किसी सहारे की जरूरत थी और वो सहारा बने अक्षर पटेल और केएल राहुल। अक्षर ने 31 रनों की फाइटिंग इनिंग खेली, जबकि केएल राहुल ने 38 रन बनाए। लेकिन बारिश की वजह से मैच 50 ओवर से घटकर 26 ओवर का रह गया और हर बल्लेबाज दबाव में था कि हर गेंद पर रन निकले। नतीजा जल्दबाजी, गलत शॉट्स और विकेट्स की बरसात। कह सकते हैं कि बारिश ने न सिर्फ मैच काटा, बल्कि इंडिया की बल्लेबाजी की लय भी काट दी। मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नथन एलिस, इन तीनों ने जो स्पेल डाला वो किसी टेस्ट मैच जैसी डिसिप्लिन बॉलिंग थी। लेंथ, लाइन और गति सब परफेक्ट। हेजलवुड ने 2 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजों की सांसें रोक दी, जबकि स्टार्क की गेंदें हवा में झूलती रहीं। यहां तक कि हर बॉल जैसे बैट्समैन से सवाल पूछ रही थी, क्या तुम इस कंडीशन में टिक सकते हो? और जवाब साफ था, नहीं। जब भारत 136 रन पर ऑल आउट हुआ तो डीएलएस नियम के अनुसार ऑस्ट्रेलिया को 131 रनों का लक्ष्य 26 ओवरों में मिला। ऐसा टारगेट आज के दौर में T20 वार्म अप जैसा लगता है, और हुआ भी वही। मिचेल मार्श नॉट आउट 63 रन और फिलिप 37 रन ने भारत की कमजोर गेंदबाजी को धूल चटाई। वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया, लेकिन वो भी सांत्वना भर थी। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने 21 ओवर में 131 रन बनाकर 3 विकेट गंवाते हुए मैच 7 विकेट से जीत लिया। बाकी बची 29 गेंदें सिर्फ औपचारिकता रह गईं। मैच के बाद सोशल मीडिया पर यही ट्रेंड चल पड़ा, बारिश ने नहीं रोका, ऑस्ट्रेलिया ने धो डाला। लोगों को गिल की कप्तानी से उम्मीद थी कि वो नई सोच और एनर्जी लेकर आएंगे, लेकिन इस मैच ने दिखाया कि कप्तान तभी चमकता है जब टीम खड़ी रहे। गिल खुद जल्दी आउट हुए। कोहली और रोहित की फॉर्म सवालों के घेरे में और मिडिल ऑर्डर को अभी पहचान नहीं मिली। मैच से पहले विराट कोहली ने कहा था कि टेस्ट और T20 से रिटायरमेंट के बाद वो जिंदगी पकड़ रहे थे, क्रिकेट नहीं। लेकिन इस वापसी ने साबित किया कि अब उन्हें अपनी लय पकड़ने में वक्त लगेगा। गति और बाउंस वाली ऑस्ट्रेलियाई पिच पर रन बनाना आसान नहीं, लेकिन विराट से यही उम्मीद रहती है कि वो मुश्किल हालात में भी कहानी पलट देंगे। सीरीज अब 1-0 से ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में है और दूसरा मैच भारत के लिए करो या मरो जैसा होगा। गिल को अब न सिर्फ बल्ले से जवाब देना होगा, बल्कि कप्तानी से भी दम दिखाना होगा। टीम को अगले मैच में संयम, स्ट्राइक रोटेशन और बुनियादी तकनीक पर लौटना होगा, क्योंकि एक बात तो साफ है, पर्थ में जो हुआ वो सिर्फ एक हार नहीं थी, वो एक रिमाइंडर थी कि विदेशी पिच पर बिना तैयारी के टैलेंट नहीं, तकनीक चलती है। बारिश ने खेल में देरी जरूर की, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने भारत की लय को पूरी तरह डुबो दिया। शुभमन गिल की कप्तानी की शुरुआत शायद खराब रही, लेकिन ये सिर्फ एक अध्याय है, किताब अभी बाकी है। टीम को अब ये समझना होगा कि नाम से नहीं, नंबर से फर्क पड़ता है और स्कोरबोर्ड झूठ नहीं बोलता।